अस्सलाम वालेकुम जी। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हाथों की सूजन के बारे में कि इसकी क्या अलामात होती हैं, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। अब मेडिकल लैंग्वेज में एक इसकी टर्म यूज़ होती है, इसको हम इंग्लिश में कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। अ, हाथों की सूजन ख़ास तौर पर ऐसे हज़रात को होती है, ऐसे मर्द हज़रात को होती है जो बहुत ज़्यादा हैमर का कोई काम करते हैं, जिस तरह हथौड़ा चलाने वाला कोई काम करते हैं हमारे मज़दूर जो भाई हैं, या इसके अलावा ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर, माउस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों में कार्पल टनल सिंड्रोम के जो इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, हाथों की सूजन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को आते हैं। और इसके अलावा ख़ास तौर पर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए ख़वातीन की, तो जो एक्सपेक्टेड फीमेल्स हैं या हामला औरतें जो होती हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं, उनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम के हाथों की सूजन के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखने को आते हैं। अगर हाथों की सोजिश की अगर थोड़ी-सी मेडिकली इसको टेक्निकली तौर पर देखा जाए, तो मैं आपको अगर इसके बारे में थोड़ा-सा गाइड करूँ कि ये बेसिकली किस तरह से वर्क होता है, हमारे हाथों के अंदर जो स्वेलिंग है, ये क्यों होती है, इसका बेसिकली जो मेन इसकी जो रीज़न बनती है, वो क्या है? हमारी एक जो नर्व चल रही होती है, जो कि हमारी गर्दन से होती हुई, हमारे बाजू के थ्रू होती हुई हमारी कलाई तक रिज तक वो वेन आती है। इस वेन के बाद यहाँ पर कलाई की जगह पे रिज की जगह पे एक बैंड होता है। इस बैंड से आगे फुर्दर हमारे थंब की तरफ हमारी ये जो है अपना उंगली है, इसके साथ वाली जो उंगली है, फिर मिडल फिंगर है। ये 4 उंगलियों के अंदर हमारी ये जो टेंडन्स हैं, ये चल रहे होते हैं और इनके अंदर आम तौर पर आपने देखा होगा कि जब भी अगर किसी पेशेंट को हाथ के अंदर सोजिश होती है या हाथ के अंदर सुन्नपन महसूस होता है, तो ये 4 उंगलियों के अंदर अंगूठा और ये 3 साथ वाली उंगलियां, ये छोटी पिंकी फिंगर को छोड़कर, जिसको हम चुंगली भी बोल देते हैं या चीची भी बोल देते हैं, इसको छोड़कर ये 4 उंगलियों के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस, सुन्नपन और जिस तरह मतलब सुइयां चुभने वाली एक कंडीशन होती है, ये बहुत ज़्यादा देखने को आती है। और किसी चीज़ को जब ग्रिप किया जाए तो सही तरीके से किसी चीज़ को ग्रिप नहीं की जाती। या हाथों की सोजिश की अगर सिम्पटम्स की बात की जाए, अलामात की बात की जाए, तो अक्सर आपने देखा होगा जो मर्द ख़वातीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे पेशेंट्स हमें क्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि डॉक्टर साहब हम रात को सोए और रात को अगर किसी पहर में हमारी आँख खुली या सुबह को अगर हमारी आँख खुली तो कुछ टाइम के लिए कुछ घंटों के लिए या कुछ वक़्त के लिए हमारे हाथ में बिल्कुल भी जान नहीं होती, हमारे हाथ से कोई चीज़ उठाई नहीं जाती, हमारा हाथ किसी चीज़ को ग्रिप नहीं कर पाता या हमारा हाथ बिल्कुल भी मतलब कह लें कि अगर इस तरह से उसको पुश किया जाए या कोई सुई चुभोने वाली कोई कैफ़ियत की जाए, हाथों में किसी किस्म की कोई फीलिंग का एहसास नहीं आता, हाथों में किसी किस्म की फीलिंग नहीं होती। ये सारे जो सिम्पटम्स हैं, ये आपके ब्लड ब्लॉकेज को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके हाथ के अंदर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं है, आपके हाथ की जो नर्व्स हैं, आपके हाथ के जो टेंडन्स हैं, इनके अंदर कहीं न कहीं ब्लड के क्लॉट्स की वजह से या किसी किस्म के नॉट्स बनने की वजह से आपके हाथों के अंदर सोजिश का कोई आमेज़िश आई है या आपके हाथों के अंदर किसी किस्म का सुन्नपन जो है, वो बहुत ज़्यादा देखने को आता है। ऐसे पेशेंट को हम स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर हम एक फ़िज़िकल टेस्ट करने को कहते हैं या हम खुद पेशेंट का एक फ़िज़िकल टेस्ट करते हैं। उसमें हम पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट के हाथ को नीचे की तरफ इस तरह से पुश करते हैं। जब पेशेंट के हाथ को इस तरह से हम नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो कुछ ही सेकंड के बाद पेशेंट के हाथ के अंदर सुन्नपन पैदा होना शुरू हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के जो रिस्ट के अंदर बैंड है, बैंड से आगे जो टेंडन्स चल रहे हैं,
और उन टेंडन्स के थ्रू जो ब्लड फ्लो फिंगर्स को प्रोवाइड हो रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं इशू है, उसके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। याद रहे कि जो छोटी उंगली है, जो हमारी पिंकी फिंगर है, इसका जो ब्लड फ्लो का जंक्शन है या इसको ब्लड फ्लो प्रोवाइड करने वाली जो एक नर्व है, नर्विंग सिस्टम है, इसका सिस्टम बिल्कुल इन चार उंगलियों की निस्बत अलग है। तो इसलिए जब भी आपके हाथ में सोजिश हो, सुन्नपन की कोई कंडीशन हो, तो वो सिर्फ आपको ये रिंग फिंगर से लेकर थंब तक आपको इन चार उंगलियों में ये कंडीशन फील होगी। जब हम पेशेंट का फिजिकल टेस्ट कर लेते हैं, तो अगर पेशेंट की किसी किस्म की कोई और अलामात ना हो, बल्कि यही सिम्टम्स ज़ाहिर हों जो कि अभी हमने आपके साथ इनिशियल स्टेज में डिस्कस किए, तो फिर हम पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेज करने को बोलते हैं, कुछ योगा टिप्स पेशेंट के साथ हम शेयर करते हैं। उन एक्सरसाइजेज को करने से पेशेंट जो है हाथों के सुन्नपन से उससे पेशेंट बिल्कुल निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और इनिशियल स्टेज में हम अपने पेशेंट को ऐसी एक्टिविटीज़ करने से मना करते हैं जिन एक्टिविटीज़ के डेली बेसिस पे करने से पेशेंट को इन्फ्लामेशन या हाथ में सुन्नपन की एक कंडीशन क्रिएट हुई होती है। तो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करने से ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा फाका हो जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अगर जो दूसरे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हाथों में सोजिश और हाथों के अंदर किसी किस्म की सुन्नपन की कैफियत आ जाती है, उन सिम्टम्स के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर बात की जाए, क्रोनिक डायबिटीज़ के पेशेंट्स, हाइपोथायराइड के पेशेंट्स, थायराइड के पेशेंट्स या जिन पेशेंट्स के अंदर कोई शुगर के कोई एलिमेंट्स हों या पेशेंट्स को किसी प्री डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स हों, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर या स्पेशली अगर बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये हाथ के सुन्नपन और हाथ की सोजिश के जो इश्यूज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। जिन पेशेंट को मेडिकली इश्यूज होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ मूव करने को बोलते हैं, या उससे पहले हम अपने पेशेंट्स को जो सबसे पहली तजवीज़ देते हैं एक तरीका इलाज में, वो सबसे पहली जो हमारी रिकमेंडेशन होती है, वो ये है कि हम अपने पेशेंट को नमाज के दौरान लंबे सजदे का जो है वो सुजेस्ट करते हैं। देखें, जब आप लंबा सजदा करेंगे, हमें हुक्म दिया गया है कि आप लंबा सजदा करें और ज़मीन की सख्ती को महसूस करें। ये एक लॉजिकली बात है, जब आप हाथ अपने ज़मीन के ऊपर सजदे के लिए रखेंगे और अपनी तली को ज़मीन के ऊपर ज़ोर से इस तरह से पुश करेंगे, दबाएंगे, तो आपकी जो रिस्ट में बैंड है, आपकी उस बैंड के अंदर के आगे से जो नर्विंग सिस्टम चल रहा है या हमारे जो टेंडन्स का एक सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर अगर कोई ब्लड क्लॉट्स का कोई इशू है या कोई नॉट्स का कोई इशू है, तो ऐसे सारे इश्यूज आपके हाथ की हथेली को पुश करने से, ब्लड फ्लो के तेज होने की वजह से उसको पंप होगा और आपके ये जो इश्यूज हैं रिजॉल्व होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये एक हिकमत है नमाज में सजदे को लंबा करने की। उसके बाद हम ऐसे पेशेंट को कुछ एहतियात परहेज़ करने को बोलते हैं, जिसके अंदर अपने हाथ को कुछ अरसे के लिए इस तरह से ऊंची सतह में कोई पुलिसलिंग लगाकर या कोई रिस्ट बैंडेजेस या रिस्ट ब्रेसेस बहुत ज़्यादा मार्केट से मिल जाते हैं, जो कि सर्जिकल की शॉप से आपको इजीली मतलब अवेलेबल हो सकते हैं। उनको इस्तेमाल करने का बोलते हैं, जिनके कुछ ही अरसे के इस्तेमाल से बहुत सारे पेशेंट्स की ये जो स्वेलिंग वाले इश्यूज हैं या इन्फ्लेमेशन और सुन्नपन के जो इश्यूज हैं, उनसे निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। या बहुत सारे पेशेंट्स को जो स्टेज 4 और 5 के पेशेंट्स हैं, उनको किसी ना किसी स्टेज पर जाकर हम एक नॉर्मल सर्जरी सुजेस्ट करते हैं। नॉर्मल सर्जरी के थ्रू डॉक्टर हजरात पेशेंट की जो बंद वेन्स हैं या ब्लॉक नर्व्स हैं, उनके अंदर से उनकी क्लीनिंग कर देते हैं और उनका जो ब्लड फ्लो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिन पेशेंट्स को कोई मेडिकली इश्यूज देखने को आते हैं, मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने पहले आपके साथ जिक्र किया कि जिन लोगों को क्रोनिक डायबिटीज़ के इश्यूज हैं,
शुगर के इश्यूज हैं, हाइपोथायराइड के इश्यूज हैं, या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कोई इश्यूज की वजह से हाथों में स्वेलिंग और सोजन रहती है, ऐसे पेशेंट का हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम एनसीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म में हम इसको नर्व कंडक्शन स्टडीज बोलते हैं। ये टेस्ट हम जब हम अपने पेशेंट्स का करवाते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि पेशेंट को किस वजह से हाथ के अंदर स्वेलिंग है या सोजन है। उसके मुताबिक फिर हम स्टेज 4-5 में जाकर अपने पेशेंट को नॉर्मल सर्जरी करवाने को बोलते हैं या कोई थेरेपी करवाने को बोलते हैं। लेकिन याद रहे, कंडीशन कोई भी हो, हम अपने पेशेंट्स को हमेशा से ही किसी भी किस्म के सेक और टकोर के करने से मना करते हैं, बल्कि बहुत सख्ती से मना करते हैं। आपने बिल्कुल भी चाहे आइस पैड के थ्रू हो या हीटिंग पैड के थ्रू हो, आपने सेक और टकोर से बिल्कुल परहेज करना है। इससे आपकी स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन में और आपकी सूनपन में इजाफा हो सकता है। अगर आप किसी किस्म की सेक और टकोर नहीं करेंगे तो अक्सर हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक देखने में आया है कि पेशेंट की जिस तरह की भी इन्फ्लेमेशन या सूनपन हो, वो कुछ एहतियातें करने की वजह से, क्योंकि जैसे हमने पहले आपसे डिस्कस किया, अपने हाथ को ऊंचा रखे, जब वो लेटे तो अपने हाथ के नीचे एक पिलो तकिया रखे, या जब वो बैठे तो अपनी गोद के अंदर एक पिलो या कोई कुशन रखे, उसके ऊपर अपना हाथ रखे, अपने हाथ को बाजू को ज़मीन की तरफ ना लटकाए। यही कुछ एहतियातें करने से ही पेशेंट की इन्फ्लेमेशन और जो सुनपन है और उसके अंदर जो दर्द है, स्टिफनेस है, वो बहुत ज़्यादा कम होती हुई देखने को आती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके साथ डिटेल में शेयर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इसको मुकम्मल खुद भी देखा करें, और जिन हजरात के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस तरह के कोई इश्यूज हैं, आप सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनका कोई फ़ायदा हो सके। अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर आप हमारे साथ रब्ता भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।